हमजा शहबाज की ज़मानत हो गई और इत्तलात हैं कि उनके वालिद साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी उनके पीछे पीछे होंगे। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब से, और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने बाहर निकल के क्या कहा था कि शहबाज शरीफ साहब की क्या ख्वाहिश, वो ज़रा पहले सुन लें। कि हमारी उनसे ये डेफिनेटली डिमांड थी कि आप बीइंग एन ऑपोजिशन लीडर, आप जो है इस टकराव की कैफियत में अपना एक किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि मैं जिस वक्त खुद जेल में हूं तो मैं जेल में से क्या किरदार अदा कर सकता हूं। ये बात जो है ये आप पीर साहब को भी बताएं और हर जगह बताएं कि ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि जिसमें टकराव के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहता। जय साहब, फिर दुरानी साहब ने पीर साहब को बताया होगा और पीर साहब ने फिर आगे मैसेज कन्वे किया होगा, तो बताएं क्या हो रहा है आपके शहर में। नहीं, उसमें दो है। एक तो प्योरली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई उन्होंने पूछा अदालत ने कि भाई इतने महीने हो गए हैं तो क्या हुआ। उन्होंने कहा अभी भी 1 साल लग जाएगा, तो उन्होंने कहा फिर ये मुनासिब नहीं है कि बेल ना दी जाए। बिल्कुल सही तो यानी और मेरिट्स ऑफ द केस, उसके हकायक जो है या वाकयात या दस्तावेजी सबूत जो है उस बहस नहीं की गई। मेरिट्स ऑफ द केस have not been discussed in this judgment in this bail application case। उसमें उन्होंने मेयर के इतनी देर उनको जेल में हो गई है, हार्डशिप का केस है और अभी 1 साल और केस मुकम्मल होने में लग जाएगा। तो ये किसी ने नहीं पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा 3 महीने में केस ख़त्म किया करे तो उसका क्या हुआ है। बहरहाल ज़मानत उनकी हो गई है, एक नई दुनिया है। और हमजा शहबाज की ज़मानत का हमने रात भी जिक्र कर दिया है और आज ये भी कह दें कि शहबाज शरीफ सूनर और लेटर उनकी ज़मानत हो सकती है। और मरियम नवाज़ के लिए विद इन पार्टी जो 1 हॉर्स रेस थी उसका इख्तिताम हो गया आज, क्योंकि बाकी जो भी लोग थे उन्होंने मरियम साहबा की अंधाधुंध अग्रेसिव पॉलिसी, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जो फ़ौज के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तानी मफादात के मुतल्लिक़ उनका रवैया है, उसके ऊपर जो थी पार्टी मलियामेट हो गई थी, लेट गई थी और कोई अंदर से उनको समझा नहीं रहा था कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं ये मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए और पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग के लिए कोई अच्छा बयानिया नहीं है। इसको आप तब्दील करें। हमजा शहबाज पहली शख्सियत, उसने कहा अगर मैं 10 साल भी जेल में रहूं तो मैं फौज के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने अपना ये जो अपनी अदालती पेशी के दौरान उन्हें वक्फे में बयान जारी किया था, या असम्बली में जब वो उस पर गए थे यानी असम्बली अटेंड करने, तो उससे और शहबाज शरीफ का भी यही मौक़िफ़ रहा है पहले दिन से। वो अलग बात है कि इन लोगों के भी अपने हाथ भी उस तरह साफ नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान के अवाम की ज़रूरत है। माफ़ करना जी, तो केसेस अपनी जगह है, लेकिन उनको फ़िलहाल ज़मानत की हद तक, जैसे आसिफ अली जरदारी को ज़मानत की हद तक, और उनको एक और ख्वाहिश है कि उनके केसेस कराची चले जाए ताकि वो जो है अभी गवाह शुआ है, आपको पता ही है। तो ये सूरत हाल है। लेकिन जिधर मरियम साहबा और नवाज शरीफ साहब हैं, उनका बयानिया जो है और जिस तरह वो आज इस लम्हे तक तमाम रियासती इदारों को गालियाँ देने से बाज नहीं आ रहे, तो उसके अंजाम के लिए तैयार रहे। ये बात ठीक है, लेकिन आज मरियम सफ्दर साहिबा भी काफ़ी एग्रेसिव थी और उन्होंने कहा कि हमें लावारिस ना समझा जाए, हम लावारिस नहीं हैं। तो उनको भी लुक आफ्टर करने वाला कोई है, जो जिसकी बुनियाद पे मरियम साहिबा ने ये बात की है। जब इस ज़मानत की रिहाई, इस पे आगे चल के बात करते हैं कि अब जो पंजाब असम्बली अब कौन कंट्रोल करेगा, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज़ की पार्लिमानी पार्टी को कौन कंट्रोल करेगा, ये एक अहम सवाल होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर भी हैं और पार्लिमानी लीडर भी हैं। MPAs बराह रास्त हमजा शहबाज पंजाब के हैं जी, पंजाब के, और अपोजिशन लीडर भी हैं। तो वही कह रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर भी हैं, पार्लिमानी लीडर भी हैं। हमजा शहबाज पार्लिमानी लीडर भी हैं क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, और मरकज में शहबाज शरीफ साहब हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब MPAs ने सेनेट का वोट कास्ट करना है, तो 2-3-4 दिन पहले यानी कि 3 तारीख को सेनेट का इलेक्शन है
और उससे चंद रोज़ पहले वो आए हैं बाहर, और अब वो क्या पॉलिसी लेके आते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन मरियम सफदर साहिबा का इब्तदाई जो रद्द-ए-अमल था वो क्या था, क्योंकि उस वक्त वो प्रेस कर रही थी, मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी जब उनको पता चला कि हमजा शहबाज की ज़मानत हो गई है। ज़रा सुनाइए जी। उनका आना आपको कितना स्ट्रेंथन करेगा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत मेहनती है, अपने काम को, सियासी कामों को अच्छे से जानता है, और उसकी कमी मुझे हर मौका पर महसूस हुई, पार्टी को महसूस हुई। अब वो इंशाअल्लाह ताला आएगा तो 1 और 1 11 होते हैं, और हम दोनों मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये मियां साहब ने जो जिद्दोजहद शुरू की है पाकिस्तान के अवाम की खातिर, इसको आगे लेके जाएंगे। उनका ये वाला शॉट नहीं था, एक और था जिसमें वो अचानक उनको पता चलता है, तो उनके वो एक्सप्रेशन देखने वाले थे। खैर चौधरी साहब, 1 और 11 होंगे या फिर मामला गड़बड़ होंगे? बात इधर मामला गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ असल में वो इनकी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। माफ करना, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान ने एक रियासत के तौर पर मजबूत होना है, ताकतवर होना है, और यहाँ क्लीन हैंडेड, क्लियर हैंडेड लोगों ने आगे आना है, कल और आएंगे मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, तो वो जनाब उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के लोग जो फौज को गालियाँ दें, जो मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करें, उनको नकेल डालनी पड़ेगी। मे बी टुडे, मे बी टुमारो। ये काबिल कबूल नहीं। सियासत करें, हमले करें हुकूमत पर, उनके ऊपर उनकी तनकीद करें, उनके जिन जिन लोगों की कोई लूट मार है उसको सामने लाएं, उनकी नाहली है उसको सामने लाएं। लेकिन अगर मुल्क और उसके अदारों को गालियां देंगे तो फिर हम ऐसे लोगों के साथ किसी किस्म की हमदर्दी नहीं रख सकती। इसमें जानबदारी या गैर जानबदारी का कोई चक्कर नहीं। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.